नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, गल रौले लोकां पाई है, गल रौले लोकां पाई है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस काफ़ी विच दसदे ने कि रब दे पाउण दी गल जिहड़ी सीधी सादी सी, आसान सी, सौखी सी, वो लोगों ने इस सीधी सादी गल नूं उलझा के रख दिता ते रौले च पा के रख दिता। बुल्ले शाह साहब कहते ने कि जिहड़ा मेरा मुर्शद सी उहदे कोल मैं गया ते मैं क्या कि दसो रब नूं किवें पाउणा है। ते उन्होंने आख्या कि रब दा की पाउणा है, इधरों पुट्टना तो इधर लाउणा है। कहते दो लफ्ज़ां च गल सारी समझाती। तो हुण देखो किन्नियां उलझनां च दुनिया पई हुई है कि जे रब दी गल करिए पाउण दी, देखण दी, गल करन दी, ते कई भसूड़ियां पा दिंदे ने। फलाने दरगाह ते चल जाओ, फलाने दरबार ते चल जाओ, तुसी हुण ये चिले कट्टो, तुसी हुण आ करो। कहंदे कि जिहड़ा रब साडे अंदर बैठा होया सी, असीं उहनूं बार बार लभदे हैं। तो अपनी रूह तो अपने ख्याल नूं दुनिया विचों कढ के ते अपने ही अंदर बातने विच ला दिओ तो तुहानूं रब मिल जाएगा। ते नूरे लाई ते नूरे मुहम्मदी मिल जाएगा। ते सच्चा कलमा जिहड़ा साडे सारिਆਂ दे अंदर हो रहा है वो भी असीं पा लवांगे ते सुन लवांगे तो वो भी मिल जाएगा। जिहड़ी चीज़ इंसान दे अंदर है उहनूं इंसान बाहर ढूंढण लग पिया ते ख्वाह झगड़े शुरू कर दिते ने। सारी दुनिया का यही हाल है, भावें किसी मज़हब विच है, फिरके विच है, सिलसिले विच है। जिहड़ी रब और रसूल दी पाउण दी गल है उहनूं इतना कहंदे गुंझलदार उलझा दिता होया है कि उहदा सिरा ही नहीं लभदा कि रब नूं किधरों पाउणा वा ते किधरों छड्डणा वा। ते यही कहंदे ने कि अपने दिल ते जिस्म दे अंदर ना झांकिया, इंसान तो वजूद दे नाल बंदगी करदा शुरू कर दित्ती ते रूह की बंदगी जिहड़ी वो भुल गया। जिन्हां लोकां ने रब नूं खुद नहीं सी वेख्या वो रब दा राह दस्सण लग पए। बुल्ले शाह साहब कहंदे ने कि होर सब गलड़ियां एक अल्लाह अल्लाह दी गल, कुछ रौला पाया आलमा, कुछ कागज़ां पाई झल। कहंदे ने कि जिहड़े साडे उलमा ने, कहंदे ने कुछ तो उन्होंने रौला पा के रब नूं गुम कर दिता होया। तो कोई बंदे कहंदे जी किहड़ी किताब च लिखिया है कि रब नूं इदां पाउणा है। तो कुछ कागज़ां ने झल पाई हुई है कि असीं कागज़ां नूं तो मन्नांगे लेकिन फुकराए कामलीन नूं असीं कदी नहीं मन्नांगे कि वो सानूं रब नूं दिखा सकदे है जां उन्होंने वेख्या होया है। उन्हां दी गल ते एतबार नहीं, सानूं कागज़ां ते किताबां ते एतबार है। तो कहंदे ने कि सब तो जिहड़ी वड्डी गल सी वो तो अल्लाह नूं पाउण वाली सी। ते रब नूं किवें देखिया जांदा है तो बाकी सारियां जिन्नियां भी गल्लां ते छोटी छोटियां दुनिया नूं पाउण वालियां, फना दुनिया नूं पाउण वालियां, जिहड़ा असीं सारा दिन करदे हैं। कहंदे ने कुछ तो रब दे वेखण दी गल आलमां ने रौला पा के छुपा दित्ती ते कुछ कागज़ां ने। हर कोई कहंदा है किहड़ा कागज़ है जी, कित्थे लिखिया है जी, किहड़ी किताब है जी, सानूं भी दसो जी। तो हज़रत अली करमल्ला वजह फरमाउंदे ने कि ऐ कि तू ही उम्मुल किताब, ऐ इंसान सब तो वड्डी किताबां दी मां तू खुद आ। खुद या खुद ऐ ते खुद बाज़याब। तू अपने अंदर वड़, अपनियां ऐतां खुद पढ़। तू अपनी किताब नूं बाहरों वेख्या होया है कि मैं किन्ना पढ़िया वां, किन्ना उच्चा लम्मा वां, किहड़ी कौम च पैदा होया वां, किहड़े मज़हब च पैदा होया वां। कहंदे तू इनू बाहरों बाहरों देखिया है। तू अपनी किताब दे अपने वजूद दे अंदर पढ़ तो उत्थे जाके अपनी आयतां खुद पढ़, तो फिर तेनू जाके एतबार आएगा कि मेरे अंदर मेरा सोहना रब बैठा होया है। बाबा फरीद शकरगंज साहब दे कोल एक आलम आया, दुनियादार आलम, जिहड़ा अपने इलम ते बड़ा मगरूर सी ते अपने इलम दे गरूर विच किसी दी गल नहीं सी सुनदा, ना फकीरां दी ना दरवेशां दी। क्योंकि जदों इंसान इलम पढ़दा काहदे वास्ते, अदब आवे, सानी कोई अकल आवे,
लेकिन हुण जिहड़ा इलम है वो साडे अंदर घमंड गरूर तकबर पैदा करता वा। चाहिदा तो इंसान नूं ये कि जिन्ना इलम लवे जिन्ना फड़ लवे दरख्त नूं झुकना चाहिदा है, लेकिन ये आकड़दा है। इदां ही वो दुनियादार आलम आया ते आण के ते बड़े अपने इलम की झाड़ पूंज करता रहा फकीरां दे अगे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर दे अगे। जदों उहदी गल मुक गई तो बाबा जी ने आख्या कि मौलाना साहब तुसीं ये दसो कि इस्लाम दे रुकन किन्ने हुंदे ने? उन्होंने कहा जी 5 रुकन ने, नमाज रोज़ा हज ज़कात, ये 5 रुकन ने सारे, कलमा। कहंदे असीं तो सुनिया कि छठा रुकन भी हैगा कोई। कहंदे जी तुसीं गलत सुनिया। कहंदे मैं सुनिया वा कि जिहड़ा 6वां रुकन वा वो रोटी आ। आलम बड़ा हैरान होया, कहंदे जी असीं तो सारी उम्र नहीं पढ़िया तो ये तुसीं अपने कोलों गल लाई हुई है। 6वां जिहड़ा रुकन आ वो रोटी नहीं हैगा, ये 5 ही रुकन इस्लाम दे हैगे ना, तो बाकी कोई रुकन नहीं। कहंदे कुरान विच लिखिया है कि जिहड़े इहो जिही बिदत वालियां गल्लां करदे उन्हां लोकां कोल नहीं बहना चाहिदा। तो वह बाबा जी दे कोलों रुस के तो उठ के तो तुर पिया। जदों तुर के चला गया तो घर गया तो कुछ अरसे दे बाद हज करन तुर पिया। उन्हें 7 साल पैदल सफ़र हुंदे सी, 7 साल जिहड़े ने वो काबा शरीफ चला के आया तो 7 हज कीते। जदों वापसी टुरिया बहरी जहाज़ हुंदे सी, चढ़िया तो जिहड़ा जहाज़ सी वो गर्क हो गया दरम्यान विच समुंदर दे। तो एक तख्ते दे उत्ते चढ़ के तो किनारे नाल लगा। जदों किनारे नाल लगा तो उत्थे जजीरा सी, उहदे विच पहाड़ बियाबान, ना कोई आबादी दे असार, ना कोई सब्ज़े दे असार, ना कोई पानी ना रोटी। हुण उत्थे देखदा है कि मैं हुण की करा। उहनूं एक गार पहाड़ की नज़र आई तो उहदे विच जा छुपिया कि शायद रात नूं कोई दरिंदा ही ना आके मैनूं खा जावे। उहदे विच छुप रहा। जदों 3 दिन हो गया भुखे ते आए नूं तो मरन लगा तो एक इंसान रोटी तो पानी लैके तो होका दिंदा फिरदा भी जिन्हें रोटी लैनी है लै लवो। बाबा जी ने अपना ही भेस बदलिया होया सीगा तो रोटी लैके तुरा फिरदा सीगा ते वो गार चों निकल जी मैनूं रोटी दिओ मैनूं रोटी दिओ, मैं तो 3 दिनां दा भुखा वां। उहदे कोल लै गए तो उहनूं कहण लगे कि जी मेरे को तो पैसे है नहीं। उन्हें कहा जी मैं तो पैसों तो बगैर रोटी नहीं बेचता, जे मैं इदां ही मुफ्त खिलाउण लग पवां तो मेरा तो कारोबार सारा ठप हो जाए। वो कहंदा जी कि तुसी मुसलमान नहीं। बाबा जी ने आख्या अलहमदुलिल्लाह मैं मुसलमान हाँ, मैं क्यों नहीं मुसलमान हैगा। उन्हें कहा जी मुसलमाना तो यह कि मुसलमान की इमदाद भी करे तो वही मदद भी करे। तो मैं वैसे भी मुसाफर हाँ तो मैं 7 हज करके आया वहाँ, तो तुहानूं मेरी इमदाद करनी चाहिए है। उन्होंने कहा फिर हुण तेरे को पैसे तो नहीं, तू इदां करके 7 हजां का सवाब मैनू दे दे तो रोटी खा ला। उन्होंने 7 हजां का सवाब दे के तो रोटी तो पानी खा लिया तो अलहमदुलिल्लाह कीते ही। जदों रोटी वाला भांडे लैके तुर पिया तो वो पिछे पिछे हो लिया भी किते आबादी चों आया मैं भी उत्थे चल जावां। हुण उन्होंने बेचारे नूं की कहता कि फकीर की खेल खेलदे ने। वो थोड़ी दूर गया तो गुम हो गया रोटी वाला। जो गुम हो गया तो फिर आन के बड़ा परेशान होया भी अज दी तो खा ली है तो कल नूं कित्थों लभांगा। हर रोज़ ही उस समुंदर ते जावे, कोई जहाज़ दिसे तो मैं उत्ते बह के घर नूं जावां, लेकिन कोई जहाज़ ना दिसिया। 3 दिनों बाद फिर वो रोटी वाला आया, होका दिंदा भी रोटी जिन्हें खानी है लै लवो। वो फिर आया जी मैं फिर 3 दिन हो गए भुखे नूं तो मैनूं तुसीं रोटी दे दिओ। हुण क्या हुण तेरे को की हैगा? कहंदा जी मेरे को रोज़े हैगे आ, उहदा सवाब लै लवो। वो रोज़िਆਂ ਦਾ सवाब दे के तो फिर रोटी खा ली उन्हें। इवें फिर 3 दिन लंघे, 3 दिनों के बाद फिर रोटी वाला आया। उन्हें कहा भी हुण की तेरे को? कहंदा जी मेरी सारी उम्र दी नमाज़ां तो बंदगी हैगी आ, वो लै लवो। वो भी लै लई। चौथी वारी जदों फिर आया तो उन्हें कहा भी हुण तेरे कोल की हैगा वा? वो कहंदा जी जिन्नी भी मैं खैरात ज़कात दित्ती है
तो तुसी मेरे को वो भी लै लवो। उन्हें रोटी खिलाती। 5वीं दफ़ा जो आया उन्हें कहा हुण तो मेरे को कुछ नहीं हैगा। उन्हें कहा कुछ नहीं हैगा, जिहड़ी भी तू अगे मैनू हज का सवाब या ज़कात का सवाब या नमाज़ां का सवाब या कलमे का सवाब दिता है, वो तो ज़बानी कलामी है। मैं अज कागज़ तो पेंसिल तो अपना दवैत स्याही लैके आया वां, ये मैनू तहरीर कर दे। उहदे कोलों सब कुछ लिखा लिया तो उन्हें दस्तखत कर दिते। जो दस्तखत कर दिते तो फिर 2-4 दिन के बाद वो फिर समुंदर ते हर रोज़ ही जाता सी। तो एक दिन जहाज़ बैरी दूर आया रहा सी, तो इन्हें अपनी पगड़ी ला के तो हिलाई, तो कप्तान ने किते देख लिया। उन्हें कश्ती भेजी भी जाओ बंदा बुलाउंदा वा, उन्होंने लैके जहाज़ चढ़ा लो। जो जहाज़ चढ़ाया तो अपने घर पहुँचा, तो कुछ दिनों के बाद फिर बाबा जी दरबार च गया। बाबा जी ने बड़े वैलकम किया, उठ के मिले, जफ्फी पा के मिले। पूछा मौलाना साहब कित्थे रह गए, बड़ी देर बाद दर्शन दिते है। कहते जी मैं तो 7 हज करके आया माशाअल्लाह, तो बड़ा मैं तो रब दे घर नूं लुट के आया वां, लेकिन आउंदियां होया मेरा जहाज़ जिहड़ा ना गर्क हो गया, तो बड़ी मुश्किल नाल अल्लाह अल्लाह करके मैं घर पहुँचा वां। तो बाबा जी ने आख्या कि अज तो 7 साल पहले तुसीं साडे कोल आए सीगे, तो साडे नाल तुसीं सानूं ज़ालम करार दे के ते चले गए सीगे। कहते जी मैनू तो कोई याद नहीं हैगा कि मैं तुहाडे कोल आया सी जां। तो फिर बाबा जी ने कहा कि नहीं गल ये होई सीगी कि मैं तुहानूं, तुसीं कहंदे सी 5 बना इस्लाम दे, तो मैं कहंदा सी कि नहीं 6वीं रोटी भी हैगी। तो मैं तुहानूं शेर भी सुनाया सी कि 5 बना इस्लाम दे 6वां हैगा टुक, जे टुक ना होवे तो सारे जांदे मुक। कहंदा हाँ हाँ याद तो आया मैनू जी, लेकिन मैं अज भी कहना इस्लाम दे 5 ही हैगे ने रुकन। उन्होंने खादम ने कहा जा फलानी किताब लिया चक के। कहंदा कित्थे लिखिया जी 6वां हैगा। कहंदे मैं तो पढ़िया हैगा। वो जो किताब ले आंदी फुलद्यां फुलद्यां उही वर्का जिहड़ा उन्हें लिखिया सी अगे रख दिता, तो बड़ा पेशेमान होया, तो बड़ा देख के तो गश खा के डिग पिया कि मेरी तहरीर और मेरे नाल इहो ही सारे खेड खेलते रहे, मेरी जान बचाउण वाले भी इहो ही, मैनू पार लगाउण वाले भी इहो ही, तख्ते ते बिठाउण वाले भी इहो ही, ते मैनू घर पहुँचाउण वाले भी इहो ही, ते मैं इन्हां नाल की करदा रहा। जदों होश विच आया आन के ते फिर माफ़ी मंगी, ते सारी उम्र फिर जिन्ना चिर भी जींदा रहा बोलिया नहीं, कि बोलण नाल बड़ी गुस्ताखी हुंदी है, ते बोलिया नहीं। तो जिद्दां बाबा जी दे कदमां च प्या रहा, जो किसी ने बुलाया तो बोलिया नहीं, तो नहीं बोलिया, सारी उम्र बंदगी करदा रहा, तो आंसू ही चलते रहे, तो तौबा ही करदा रहा। साडा जिन्ना भी बाहरी इल्म है वो इत्थों तक महदूद है कि दीवार दे पार नहीं देख सकता। जिहड़ा साडा रूहानी इल्म है या रूह दे नाल असीं बंदगी करते हैं वो बड़ा वसी है। वो जमीन दे पताल तो लैके तो आसमान दे तक तो देखता है। तो जिहड़ा साडा बाहरला इल्म है ये तो खुद अपने आप को भी नहीं जानता कि इंसान कित्थों आया कित्थे जाना, तो दूसरों के बारे च की जान सकता है। तो यही बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि गल रौले लोकां पाईए, गल रौले लोकां पाईए, सच आख मना क्यों डरना है, इस सच पिछे तू तरना है, सच सदा आबादी करना है, सच वस्त अचंबा आईए, गल रौले लोकां पाईए। कहते ने लोगों ने इस मौला दे मिलण दी, रब दे मिलण दी जिहड़ी गल है उलझा के रखी हुई है। वो बाहरले जिस्म नाल ही कहते ने कि तेरा हुण वजू तो गिट्टा सुक्का रह गया, हुण तेरा काबा वाल मूँह नहीं हैगा, हुण तू मूँह नहीं चंगी तरह धोता होया, हुण तू लत्तां चौड़ियां करके तो जिहड़ा हैगा पहुँचे तां नहीं टंगे हुए। कहते इन्हां गल्लां विच जिस्म विच उलझा के ते जिहड़ा रब साडे अंदर बैठा होया सी उहनूं ना देखण दिता। असीं सारी उम्र उन्हां दे मगर लग के ते अपने कपड़े ते अपने गिट्टे ते अपने वक्फे नमाज दे ते किस तरह हत्थ बन्नने ते किस तरह छड्डने, किस तरह रकू करना, कयूद करना ते सजूद करना, इन्हां गल्लां विच असीं सारे पै गए
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੇ ਨੂਰੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਂਗੇ ਆਸਮਾਨੀ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਨੂਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਕਲਮਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਆਨ ਜਜਮਾਨ ਡਰਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਪੀੜ ਦਸ ਭਰਮ ਧੁੜਾਏ, ਆਪੇ ਦੱਸ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਾਏ, ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ, ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈਏ, ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਕ 'ਚ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਚੇਲੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖਰੈਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਣੇ ਨਾ ਵੰਡੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਰੈਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਰੈਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਮੁਰਾਕਬਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੱਲ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, 4-5 ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਨਾ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨੂਰੇ ਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਂਗੇ ਆਸਮਾਨੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਅਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਲ ਸਾਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਆਜਜ਼ੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਕਸਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਮੰਡ ਹੈ, ਗਰੂਰ ਹੈ, ਈਗੋ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਾਡ ਆ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰਦਬਾਰੀ, ਹਲੀਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀੜਾ, ਗੁੜ ਚਾਵਲ ਮੰਨਾ ਲੀੜਾ, ਜੰਜੂ ਪਾਓ ਲਾਓ ਪੀੜਾ, ਚੁੱਲੀ ਤੁਰਤ ਪੁਆਈਏ, ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਗੁੜ ਚਾਵਲ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰ, ਖਰੈਤ ਕਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਰ ਪਹਿਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੈਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਫਿਰਕਾ, ਹਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਚਲਾ ਕਰਿਆ, ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਚਲਾ ਕਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਠੜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਪਾਕ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤੀ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਵਿਚਾਰਾ ਐਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਇਸ਼ਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਬਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਆਏਗੀ, ਬਰਫ਼ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੰਡਕ ਆਏਗੀ। ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਲ ਇਸ਼ਕ ਨਾਰੇ ਜ਼ੁਹਰਕ ਮਾਸਵਾ ਇਲਮ ਤਲੂ, ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਨ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जिधरों चाहे वापस लै आउंदा है। जिहड़ी चीज़ देखी वो तसव्वुर लै आउंदा, जिहड़ी खाधी ਉਹਦਾ मज़ा लै आउंदा है। जब तक असी मेहनत करके मुर्शद दे कह दे मुताबिक वक्त नहीं देवांगे, अपने अंदर नहीं झांकांगे, सानू जिहड़ा दुनिया दा मज़ा उन्ने चक्कर नहीं छुट सकता। कोई भी है छोटा बच्चा खिलौना खेल रहा वा, वो उन्ने चक्कर वो खिलौना नहीं छड्डदा जब तक तुसी कोई उन्होंने अच्छा खिलौना ना दे दवो। फिर उन्हें छड्ड देगा, दूजे खिलौने नाल खेलण लग पैगा। इसी तरह ही मुर्शद करते हैं, पहले दिन कुछ ना कुछ तजर्बा देंदे ने कि बई तेरे अंदर वो ज़ात इलाही बैठी है, ज़ात मोहम्मदी बैठी है, नूर इलाही बैठा है, नूर मोहम्मदी बैठा है, आवाज़ बिल हक है। उहदे नाल देख तो उहदे नाल सुन। इन्हां कन्नां नूं ते इन्हां अखां नूं बंद करके वो सुन भी होना तो देख भी होना है। लेकिन फिर भी साडा मन जिहड़ा उहदी तरबीयत नहीं सी। असी मुर्शदां को तो आ गए, इसमें आज़म भी लै लिया, कुछ ना कुछ तजर्बा भी उन्हें दे दिता, क्योंकि पिछों तरबीयत नहीं सी। जिहड़े पहले फुकराए कामलीन सन, जां बाबा फरीद साहब का शकरगंज का किस्सा सुनाया सीगा, ये पहले तरबीयत करते सीगे, ये हर एक नूं इसमें आज़म नहीं सी देंदे। किसी नूं एक देता, किसी नूं दो देते, पंज भी नहीं सी दिंदे हुंदे। ये पहले तरबीयत कराउंदे सीगे, चूंकि जिंदगियां कम रह गई सीगियां, इस वास्ते वक्त दे मुर्शदा ने शार्टकट किया है कि नहीं नाल ही बर्तन बनता जाएगा, नाल ही बीज भी बीज दो, इसमें आज़म भी इन्हां दे दो। इस वास्ते साडे अंदर कदर नहीं हैगी इसमें आज़म की कि किवें मिलता है, क्योंकि साडी जमीन तैयार नहीं सी इस बीज दे बोण वास्ते। मुर्शद ने धक्के ना बीज सिट दिता तुहाडी जमीन विच, साडी जमीन विच भी। और जमीन नूं हुण पानी ना लगेगा दरस दा, या मुर्शद दीआं निगाहां दा, या उहदे दुआले वाड़ ना होएगी कोई, इस नूं बकरी ना पै जाए, मुर्गी ना इहदी जड़ खेड़ दवे, वो सारे तजर्बे सानू है कोई नहीं सके। असी झट जी नहीं दस देने जी मैनू आ देखा तो मैं आ देखा, उत्थे खत्म हो जाता काम। ये वाड़ सीगी कि जिहड़ी असी लोगों अगे इज़हार नहीं सी कर सकते, क्योंकि साड़ी तरबीयत नहीं सी। मुर्शद ने साडे उत्ते बड़ा रहम किया है कि उन्हें नहीं देखा गुनाहगार है, पापी है, नेकोकार है, की है, उन्हें एक रस्से नगाते सारे। जिवें पारस का जिक्र आउंदा है, कोई लोहे नूं सोना बनाउंदा है, वो ये नहीं देखता कि लोहे छुरी गला कट्टण वाली है, कसाब की छुरी है, या मस्जिद के दरवाजे का लोहा वा, क्योंकि उन्हें सोना बनाउणा, वो पारस लाई जाता, सोना बनाई जाता है। इस वास्ते मुर्शद भी ये नहीं तफरीक करता है कि गुनाहगार है, कोई अच्छा है, कोई पढ़िया लिखा है, अनपढ़ है, बीमार है, तंदुरुस्त है, बच्चा है, बुढ़ा, मर्द है, औरत है, उन्होंने एक ही गर्ज होंदी कि इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ बख्श देवां। सानू उसकी कदर ना हुई, क्योंकि एक तो साडे अंदर इश्क ना लगा पहलों उस जात नूं टोलण दा, बगैर इश्क दे किसी दे नाल आ गए, सुन के आ गए, देख के आ गए, वो अंदर चाह नहीं सीगी, प्यास नहीं सीगी, भुख नहीं सीगी। क्योंकि जदों प्यास लगती है जमीन तो पानी उछलता है थल्लों। हज़रत इसमाईल अलैहिस्सलाम का देखो किसा हिस्ट्री च पढ़िया है, कैडियाँ मार मार के उत्ते ही आबे जमजम उत्ते फुट पिया चश्मा। सानू प्यास होवे तो खुदा तो किते नहीं गया होया, खुदा तो अंदर बाहर फिरन दिया है। तो ये भी कहते ने कि शारग थी रब वसदा नेड़े, लोकां पाले लम्मे झेड़े, वाह के झगड़े कौन नबेड़े, भज भज उम्र गुआईए, गल रौले लोकां पाई है। कहते जिहड़े असीं पढ़ते हैं नाहनो अकरबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुहाडी शारग तो ज़्यादा नज़दीक है रब। अफी अनफुसिकुम, वो तुहाडियां जानां विच है, अफला तुबसिरून, क्यों नहीं देखते। कुरान भी पढ़ते हैं, असीं मुसलमान भी हैगे हैं, लेकिन कभी गौर ही नहीं किया कुरान के उत्ते। एक रट्टा लाया है, हाफिज बन गए हैं, कारी बन गए हैं, सब कुछ बन गए हैं। जिहड़ी रब की देखण की गल है उहदे अल कभी गौर ही नहीं किया कि रब जी कुरान शरीफ विच वाह वेला करन दिया कि तुहाडी शारग तो ज़्यादा नज़दीक है। किसी नूं शारग दा ही पुछ लईओ किहड़ी है,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਪਾ ਤਾਪੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨੈਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੂਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗਾਂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਛਣਕਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਧੌੜ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਥੱਲੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਅਨ ਤਮੂਤੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੇ ਕੁਨ ਫਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੇ ਕੁਨ ਫਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਂਖੋਂ ਪਰ ਅਜਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ। तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर अयां हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुबा हो जा। कहते ये भी ना कह कि मैं करदा वां, नहीं तो लोग तेनू नहीं छड्डणगे। ਹੁਣ कहना ये तो काम रब कर सकदा, तू किवें करदा वां। उत्थे यही कहना पैगा मेरा रब कराउंदा या मेरा रब करता। लेकिन तेरे विच इन्नी पावर जरूर हैगी है कि तू उत्थे उत्ते जाके कुछ भी कर सकदा वा। ते यही कहते ने कि शारक थी रब वसदा नेड़े, लोकां पाले लम्मे झेड़े, वाह के झगड़े कौन नबेड़े। कहते इतने उलझे हुए ने लोग, इतने उलझे हुए ने कि किसी नूं रब रसूल की गल करो तो मूँह वाल देखदा है, बार बार उपर थले देखदा है कि ये किहड़ा आ गया रब की गल करन वाला। कोई ये गल दसो पैसे किद्दां बनदा है, सोना किद्दां बनदा, किसी नूं दा किद्दां लाउणा, किसी ज़मीनां अपने नाल किवें लवाउणीआं, किसी नाल हेरा फेरी किवें करनी है या चोरी किवें करनी है। ये अनोखी गल ही लैके आ गया भी रब नूं पाउण दी। ये नहीं पता कि जो रब मिल गए तो हर शे मिल जानी है, क्योंकि चीज़ां सारियां जान जिन्ने भी हैगे उहदे है, रब दे। एक मौला रूम ने हकायत भी लिखी है कि एक बादशाह हर साल मीना बाज़ार लाउंदा सीगा, तो उन्हें 5 मंजिलां बनाईयां होईयां सी महल दियां। तो हर दे विच चीज़ां उन्हें खिलार दित्तियां, थल्ले वाल च कम कीमती चीज़ां रख दित्तियां, उतों अगे फर्नीचर वगैरह रख दिता, कारपट रख दिते, उहदे अगे चांदी रख दित्ती, उत्ते सोना रख दिता, मोहरां रख दित्तियां, हीरे रख दिते। आखिर ते जाके 5वीं मंजिल ते आप बह गया। हुण जिहड़े बेचारे मातड़ गरीब सीगे वो तो पहली मंजिल तो ही चुक चुक के तो लै गया, कोई भांडे लै गया, कोई कुछ लै गया, कोई कुछ लै गया, कोई होर गया तो दूजी तो लै गया, कोई तीजी तो लै गया, कोई चौथी तो लै गया, 5वीं तक कोई भी ना पहुँचा। शाम पई तो एक लड़की कोई चीज़ ने उठाई, वो फिरदी फिरदी तो बादशाह को पहुँच गई उत्ते। बादशाह ने कहा कुड़िए मीना बाज़ार तो बंद हो जाना हुणे घंटे बाद, तू जिहड़ी शै लैनी लै लै। उन्हें कहा बादशाह ये मीना बाज़ार कहने लाया? कहता मैं लाया।
वो लड़की ने बादशाह के सिर ते हथ रख दिता। उन्हें जो हथ रख दिता तो उन्हें कहा, बादशाह हुण तू मेरा वा, तू कहा सीगा कि एक चीज़ लै ला जो जिहड़ी लैनी, तो मैं तेनू लै लिया। हुण मीना बाजार भी सारा आ गया उहदे कोल, कुड़ी दे कोल, ते बादशाह भी आ गया। इहो हाल साडे सारिਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ नेमतां बहुत चाहुंदे ਹਾਂ रब कोलों, दुआवां विच भी उही मंगदे आ कि सानू आ भी चाहीदा, सानू आ भी चाहीदा, सानू आ भी चाहीदा। कदी असी रब कोलों रब नूं नहीं मंगिया ते मुरशद कोलों मुरशद नूं नहीं मंगिया। असी चीज़ां मंगण आउंदे आ, सेहत मंगण आउंदे आ, पैसे मंगण आउंदे आ, हर चीज़ दुनिया दी मंगांगे, लेकिन कदी रब कोलों रब नूं नहीं मंगिया ते मुरशद कोलों मुरशद नूं नहीं मंगिया। क्योंकि सानू इहदी जरूरत ही नहीं, और सानू इस गल का पता भी नहीं कि जदों ये दो हस्तियां कोई भी इन्हां चों एक आ गई तो सारा कुछ ही आ जाना। नहीं, इस गल का पता नहीं, देखिया नहीं, एतबार नहीं, मेहनत नहीं की। इस वास्ते सानू एतबार नहीं हैगा कि पता नहीं मिलता भी कि नहीं मिलता, दुनिया भी छड्ड दई है। हालांकि ना दुनिया छड्डनी, ना नींद भुख छड्डनी, ना जे कोई शह नहीं छड्डनी, अपने ख्याल नूं कड्ढना वा। वो मुरशद की रहमत तो बगैर नहीं निकलना, क्योंकि मुरशद साढ़े वर्गा ही पैदा होया, बीमारियां भी सब कुछ साढ़े वर्गा ही है। इस वास्ते कोई अनोखा नहीं, इस वास्ते साड़ी असी गल नहीं मनते। मन के वेखिए फिर पता चले मुरशद की हसीयत है। तो अगे कहने ने कि बरश बाग विच नहीं जुदाई, बंदा रब त्यों बन आई, पिछले पैर सोते ते खड़ आई, दुबता आण मटाईए, गल रौले लोकां पाईए। हुण कहंदे ने कि जिवें दरखत ते बाग एक दूसरे तो जुदा नहीं होंदे, कहंदे इवें बंदा भी है तो रब भी है, ये जुदा नहीं हैगे। इहदे विच ही रब वा ते विच ही बंदा भी है, क्योंकि साडी वो देखण वाली अख नहीं बनी। इस वास्ते असी दुई विच, शिरक विच और दूर दूर जा रहे हैं। कुरान शरीफ ने भी बथेरा समझाया, हदीसा ने भी बथेरा समझाया, फकराए कामली ने बथेरा समझाउण दे ने कि ना रब तुहाडे तो जुदा ते ना तुसी रब तो जुदा हैगे आ। जुदाई किहने पाई है? साडे ख्याल ने, ख्वाहिशां ने, ये जुदाई पाई है। होर किसी ने जुदाई नहीं पाई हुई, असी खुद ही पाई हुई है। जिवें दरखत ते बाग एक दूसरे जुदा नहीं है, इवें बंदा भी रब दा साया है, ये भी एक दूसरे तो जुदा नहीं हैगे। कहंदे ने कि ये गल रात दे पिछले पैर जदों मैं अल्लाह अल्लाह कीती तां समझ विच आई। किहनूं समझ आउणी कि दुनिया सारी सुत्ती हुंदी है, वो अल्लाह अल्लाह करदा हुंदा है बंदा। जिहड़े भी जागदे होणगे, हदीस च पढ़ के देखो कि रात दे आखिरी पैर च अल्लाह ताला पहले आसमान ते आ जांदा ते नेमतां वंडदा वा। हुण जिन्हां ने जागना उन्हां ने वो नेमतां लैणीआं। असी की करना है? असी तो सारी रात मूवी देखनी है, नैट चलाउणा है, फेसबुक चलाउणी है, सब कुछ असी जागदे रहना। जदों सवेर नूं नमाज दा जां 3 वजे दा मुराकबे दा जां रहमत दा टाइम आउणा वा, उदों असी सौणा वा। साडे ते रहमत किवें आएगी? बल्कि रब गुस्से ही होएगा। रहमत उन्हां लोगों ने लै जानी ने जिहड़े उस वेले जागदे होणगे। असी सुत्ते होणगे, सुत्तिआं नूं की रहमत मिलनी? कुछ भी नहीं मिलनी। बादे बंदे मैं ऐसे भी देखे ने, किसी दे मेहमान जाइए तो सूरज चढ़िया हुंदा, सूरज चढ़े उठणगे, अंदर ही अंदर वजू, अंदर ही अंदर नमाज, के असी सूरज नहीं देखिया। जिवें बिल्ली नूं देख के कबूतर अखां मीट लैंदा कि मैं बिल्ली नहीं देखदी तां बिल्ली ने शिकार नहीं करना। रब तो देखदा ना सानू कि असी किन्ने बजे उठदे हैं, किन्ने बजे अल्लाह अल्लाह करदे हैं, ते किन्नी फिर जल्दी जल्दी खाना खाने हैं, ते किन्ने फिर भजदे हैं, ते बच्चिआं नूं भी ते घर वालिआं नूं भी गुस्से होने हैं कि मैनूं छेती खाना नहीं पका दित्ता, मेरी ड्यूटी का टाइम सीगा। अपने ते इंसान दोष नहीं देगा, या किस्मत ते क्यों देने कि रब ने बनाई साडी, हालांकि रब ने नहीं बनाई हुई। बंदा खुद किस्मत बनाउंदा, खुद ही सब कुछ करता है। तो कहते ने कि जिहड़े लोग
ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਪੰਡਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਫਰ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਆਪੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਇਆ ਏ, ਆਪੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਏ, ਆਪੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਏ, ਮੁਝ ਮੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਾਈਏ, ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਲਸਤੁ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਨਿਥਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਲੂ ਬੁਲਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕੋ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੰਗਾ ਫਿਰਨ ਦਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਨੰਗਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ, ਢੱਕਾ ਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਫਿਰਨ ਦਿਆਂ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਾ, ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਫ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹ, ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 70 ਨੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਮੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਸ਼ਤ ਸੀਗੇ, ਬਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀਗੇ, ਬਿਸ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੂਰੀ ਜਿਸਮ ਸੀਗੇ। ਨੂਰੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਵਾਂ। ਇਵੇਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਲੈ, ਉਹੀ ਤਾਲ, ਉਹੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਦ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੂਹ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾਖਨਾਂ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਨੈਬ ਆ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਵਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਰੂਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 10 ਟੂਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੁਜ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 10 ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਕੰਨਾਂ ਦੇ, 2 ਨੱਕ ਦੇ, 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਦਾ 2 ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੋ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੋ, ਹੱਥ ਚੱਕੋ, ਸਜਦੇ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
क्योंकि साडी पावर विखरी हुई है। जद वो पावर विखरी रहेगी इंसान कुछ नहीं कर सकता। जद वो जिसकी पावर इत्थे मौजूद है, वो इत्थों बोलता, इत्थों खांदा, इत्थों पींदा, सब कुछ करता है, वो ख्याल च कुछ भी आ गया, वो किते भी है, वो ठीक हो जाना, वो कम भी हो जाना। मुर्शद कोई पावर नहीं दिंदा है कोलों, तुहाडी पावर नूं इस्तेमाल करना दसदा है। वो भी जिहड़ा कोई कहना मनदा है, वगरना एक दरस्त सारे वास्ते इक्को जिहा ही है। असीं मुर्शदां दे कदमां 'ਚ बैठे सारे वास्ते इक्को जिहा हुंदा सी। जिन्हें पाउणा है, करना है, इस चीज़ नूं उसने इंजॉय करना है। साडे वास्ते ये चीज़ मुसीबत है, वो इस चीज़ नाल खेलदा हुंदा है, वो अपनी रूह नाल खेलदा है। साडे वास्ते रूह कट्ठी करनी मुसीबत है। किवें करिए जी, ये भी दुनिया के काम ने, ये भी दुनिया के काम है, इधर ख्याल भी है, इधर ख्याल भी, फलाने देने हैं, फलाने दे लैणे हैं। पावर तुहाडी भी उही है, मुर्शद तुहाडा भी उही है, दर्द सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ मिलता है। इसमें आजम किसी ਨੂੰ 5-6 नहीं दिते तो किसी ਨੂੰ 2 नहीं दिते, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ही है सारिਆਂ ਦੇ। नीतां 'ਚ फर्क है साडियां 'ਚ। इस वास्ते शरीर 'ਚ देखो, कोई काम भी तुसीं करदे हो पहले नीयत दा आख्या गया है। खाना खाना नीयत करो, नमाज पढ़नी नीयत करो, हज करना नीयत करो। तुहाडी नीयत की है, काहदे वास्ते काम करन दा है। दो इंसानों का किस्सा रूप ने लिखा है कि दोनों इक्को जिहा मकान बनवा रहे सन। एक शख्स ने, दोनों ने रोशनदान भी रखे, इक्को जिहा नक्शा इक्को जिहा सीगा। एक शख्स ने एक मालिक नूं आण के पूछा कि तुसीं रोशनदान क्यों लवाया। वो कहंदा जी कि बाहरों ताज़ा हवा आवे और गंदी हवा बाहर निकल जावे, रोशनी आवे। दूजे ने जाके पूछा, उन्हें कहा जी मैं फजर की अजान सुनने वास्ते लवाया कि मेरी सुत्तियां रात ना गुजर जावे, मेरे कान च अजान पवे तो मैं उठ के अल्लाह अल्लाह करा। दोनों की सोच च फर्क है। इसी तरह होर दो उन्होंने किस्से लिखे ने कि दोनों ही मजदूर करन दे सके। एक नूं पूछा भी तू किन्ने कमा लेना, उन्हें कहा मैं रुपया 2 रुपया। उस वक्त इदां ही हुंदे सके। तू खाना की है, कहंदा जी गरीब बंदे ने की खाना, चने लै लेना तो भुने हुए तो खा के तो गुजारा करदा वां। दूजा भी उही काम करदा सी, टंट होंदा सी। उन्हें जाके पूछा, उन्हें कहा हाँ भी कैसा चल रहा है। कहंदा जी शुक्र है मौला दा। कहंदा की खाना तू, कहंदा जी चने खाना, जिहड़ा घोड़ा खाया उसकी हार्स पावर अज तक दुनिया 'ਚ मशहूर है। भावें किन्नी भी डिवेलपमेंट हो गई है, हार्स पावर जिहड़ी वो घोड़े की चलती अज तक। तो घोड़ा छोले खा के ताकतवर होंदा, तो मैं छोले खाना वा, तो मैं मजदूरी करदा वा, तो मैं बड़ा ताकतवर हाँ। दोनों ही सोच फर्क है। एक शिकवा कर रहा उन्होंने छोलियां का अपने रब का, एक कह रहा नहीं जी कि मैं जिहड़ा घोड़ा खांदा वो खाना, तो इस वास्ते मेरी हड्डियां भी, मैं पहलवान भी हाँ, तो मैं कम भी जल्दी करदा। यह है नीतां का फर्क साडियां दा। मुर्शद एक है, खुदा एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, हदीस एक है। क्यों साडे सोचां वखरो वखर ने, साडियां नीतां 'च फर्क है। असी उसनूं नहीं पाउणा चाहुंदे। साडे को गल्लां बहुत ने, दुनिया हासिल करने वास्ते तरीके बहुत ने, किसी को पछाड़न वास्ते तरीके बहुत ने, किसी की इंसल्ट करने वास्ते तरीके बहुत ने। हर काम सानू आउंदा होएगा, अपना भला खुद नहीं सोचता इंसान। जब तक जिहड़ा भी इंसान है वो खुद अपना भला नहीं सोचता, किसी का की कर सकता है। अगर वो किसी को भला करना है, वो ठगी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई लालच है तो उहदे नाल प्यार कर रहा वा। जिस इंसान का अपना भला हो चुका है या अपना भला करता है, वो किसी को दा नहीं लाएगा, वो किसी को ठगी नहीं करेगा, वो किसी को गलत मशवरा नहीं देगा। उस ज़्यादा तो ज़्यादा कहेगा भाई राजी बरज़ा ते आ जा। सब तो वड्डा मददगार वो मौला ही है, उहदा तू हिस्सा है, वो तेरे अंदर बैठा हुआ है। कद गल समझ आएगी, अज समझ लोगे तो अज ही आ जाएगी, नहीं तो अगे नहीं आई तो फिर कदों आ सकती है। तो अगे कहते ने कि जो कोई
ਦਿਸਦਾ ਇਹੋ ਪਿਆਰਾ ਬੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਯਾਰਾ ਆਪੇ ਬੈਦ ਆਪੇ ਕੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਾ ਜੋ ਸੁਫਨੇ ਵਸਤ ਭੁਲਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ एक शेर भी है, कुन कहते ही जलवों की जब ये कसरत नजर आई अल्लाह को अल्लाह की सूरत न आई। क्योंकि दूसरा कोई नहीं सी पहले। अल्लाह ने अपने आप ਨੂੰ ਵਿਖੇਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਹੋ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਹੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ, ਸ਼ਕਲ ਵੱਖਰੀ, ਨਸਲ ਵੱਖਰੀ, ਔਰਤ ਆ ਜਾਂ ਮਰਦ ਆ, ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ, ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਤਨ ਫੁਕਰਾਏ ਕਾਮਲੀਨ ਕਿਉਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਗਠੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਏ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਹੇ ਨਿਜਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਦੂਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਈ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਾਧ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, हर घट में आप समाया है, तक बुझ कौन छुपाया है, किस भिसी बिस बिटाया है। कहते बुझ अखा बंद करके तो देख बुझ ਉਹਨੂੰ कौन आ छुप के आया होया सारे ਦੇ ਅੰਦਰ। जब तक ਅਸੀਂ अपना आप नहीं देखते किवें दूसरे अंदर देख सकते हैं। इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है मन अरफ नफ्सो, पहले अपने आप को जानो। अगर तुसी थोड़ा नूर देखना सीख लिया तो फिर ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि एक और शेर भी है, खुदा बंदे में आकर यूं नहा है जैसे बुए बुल गुल के दरमियान है। खुदा हर शय के अंदर यूं नहा है जैसे बूए गुल गुल के दरमियान है। खुशबू नूं फुल नूं तुसीं अलहदा नहीं कर सकते। इसी तरह हर शय के अंदर, शायर कहता है, ज़ौक़ साहब दा है, हर शय के अंदर यूं नहा है, छुपया होया है जैसे बूए गुल गुल के दरमियान है। कोई इस बरीक भी नहीं ना छुपया होया है कि उसकी खुशबू तो आ रही है कि खुदा ही सारे काम कर रहा है, हरकत बाजू नूं दे रहा है, जबान नूं दे रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। कहते जिस तरह फुल के अंदर खुशबू तुहानूं इन्हां अखां नाल नहीं दिसदी, इस तरह वो जात भी है। हुण देखो असीं सारे बैठे हैं, हवा दे विच कुछ नज़र नहीं आउंदा, लेकिन इहो ही असीं हवा नूं दूरबीन नाल, खुरदबीन नाल, आईस्कोप नाल देखांगे, क्योंकि दूरबीन या आईस्कोप जिहड़ी 1000 गुणा ज़्यादा मैगनीफाई करके दिखाउंदी है सानूं, तो इत्थे तुहानूं सूई रखण नूं जगह ना मिलेगी। इन्ने इत्थे किरम चल रहे ने जिहड़े सानूं ऐस अख नाल नहीं दिसदे। इवें रब हर जगह मौजूद है, सानूं ऐस अख नाल नहीं दिसेगा। जिवें बाहर सानूं आईस्कोप, दूरबीन लाउणी पैंदी है, इवें सानूं बातन दी अख लाउणी पैंदी है। उस अख नाल असीं जरे जरे च उस जात नूं देख सकते हैं। देखो किवें साफ जगह मालूम हुंदी है कि इहदे विच कुछ नहीं, पोल्यूशन नहीं हैगा। नहीं, जिवें तुसीं दूरबीन लाओगे, आईस्कोप लाओगे, तुहानूं कोई जगह खाली नहीं, एक सूई नक्का भी रखण नूं जगह ना मिलेगी। इवें वो जात साडे अंदर भी ते बाहर भी फिर रही है। असीं मेहनत नहीं करते, उस अख नूं खोलण दा यतन नहीं करते,
वो जात अंदर बैठी साढ़े देख रही है किहड़ा इंसान यतन कर रहा वा, किहड़ा कितना टाइम दे रहा अख खोलण वास्ते, किहड़ा कितना टाइम बंदगी वास्ते दे रहा है। नहीं, साढ़े कोल गल्लां बहुत ने, उही गल्लां दी इनफॉर्मेशन साढ़े कन्नां दे जरिए, अखां दे जरिए, जबान के जरिए आके तो सानू रब नूं उत्ते जिहड़ा वो परदा दर परदे पाए हुए उस नूर दे उत्ते। जद तक असी जदोजहद हौली हौली नहीं करांगे उस वक्त तक किवें परदे लथ सकते हैं। हर रूह दा खुद अपना है जदोजहद है। इस नूं जहाद अकबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या सीगा कि हुण असी जहाद असगर तो आए हैं, लड़ाई तो फारग होकर आए हैं, हुण असी जहाद अकबर जाना। सारे साहबा कराम ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा जहाद है? कहते अपने नफ्स नाल जहाद है। हुण सानू इसका नहीं पता। देखो अख बंद करते सन क्यों नहीं देखण दिंदा है, क्यों दूजा ख्याल लै आउंदा, क्यों दूसरी सोच लै आउंदा, क्यों तीसरी लै आउंदा, हज़ारां सोचां इकट्ठियां करके साडे अगे रख दिंदा है। पहलों थोड़ी थोड़ियां करेगा, फिर वड्डियां करेगा, बच्चों की देगा कसम, माँ की देगा तेरा वह भी फर्ज है, तेरा वह भी फर्ज है। जो 23 घंटे मैं पहलों नहीं सी बैठा उदों ही फर्ज कित्थे गए सी, उदों तू मैनूं याद नहीं कराया। हुण नमाज विच ते मुराकबे विच तेरे सारे फर्ज याद आउंदे तैनूं। उदों असीं इहनूं झटला नहीं सकते क्योंकि सानूं आदत नहीं इहदे नाल जंग करन दी। असीं इहनूं कह नहीं सकते कि जिंदगी मौत रब दे हत्थ विच आ, माँ मरदी है जां बच्चा मरदा जां कोई भी मरदा वो तो उहदे हत्थ विच, मेरे हत्थ च नहीं हैगी। मैनूं तो मुराकबा करन दे। कहता नहीं, तू ना जाएगा तो इदां हो जाएगी, तू ना करेगा तो इदां हो जाएगी। वो करके दिखा भी दिंदा फिर कदी कि देखिया तू मुराकबे च लग गया, हुण नमाज पढ़न लग पिया सीगा। साडी विल पावर कमज़ोर है, कुव्वत इरादी कमज़ोर है। इस वास्ते इंसान दुनिया च भी कामयाब नहीं हो सकता, दीन विच कामयाब नहीं हो सकता। विल पावर कुव्वत इरादी इंसान को होएगी, कुछ भी काम कर सकता है। जिहदी वो कमज़ोर है वो तो डावाडोल है, वो तो पतंग कभी भी कट होगी तो कभी भी कट होगी तो कभी भी पतंग थले डिग पिया है। वो तो भटकड़ी यकीन है, विल पावर कोई नहीं, कुव्वत इरादी कोई नहीं। लोग जिवें करदे उवें कर लवांगा, जो कि मरनगे मैं भी मर जावांगा, उहदी ये सोच हुंदी है। अगे कहते ने पोस्ती आखे मिले अफीम, बंदा भाले कादर करीम, ना कोई ज्ञान हकीम, अकल तो साडी जाई है, गल रौले लोकां पाई है। कहते ने कि जिस तरह पोस्त का नशा करने वाला पोस्ती जिहड़ा हुंदा है ना, वह रोज़ वध नशा मंगदा है। कहंदा अज मैनूं अफीम होनी चाहिए है, हेरोइन होनी चाहिए है। कहते ने कि जिहड़ा उस कादर करीम नूं टोलदा है या उहदे नाल मिलदा है, कहंदा वो भी इदां ही है, वो भी नहीं रजदा। वो भी कहंदा कि मैनूं अज होर नशा होवे, मैनूं रब दा होर नशा चढ़ना चाहिए, मैं हर वेले नशे च रवां, मैं हर वेले उहदा दीदार करां। कहंदे दोनों ही नशे वाले ने। एक बाहर नशा दुनिया का लाई फिरदा है, एक बातन का नशा लाई फिरदा है। कहंदे दोनों ही नशे मस्ती चढ़ाउंदे ने। एक नूं रब की मस्ती रसूल की मस्ती हुंदी है, एक नूं बाहरलियां चीज़ां नाल मस्ती आउंदी है। कहंदे हुण इह तुहाडे हत्थ विच है कि तुसीं किहड़ी मस्ती नूं पाउणा चाहुंदे हो। कि अकल तो साडी जाई, कहंदे अकल दे के तो मालिक ने खुला छड़ दिता है और रस्ते दिखा दिते, अच्छाई का भी बुराई का भी किहड़ी तुसीं मस्ती चढ़ाउणी आ। हुण कहंदे वो अपनी अकल कोलों पुछो कि पहलों जांचो किहड़ी मस्ती चाहुणी है। दुनिया की चढ़ाउणी है, पैसा इकट्ठा करना, माल इकट्ठा करना, शादियां ज़्यादा कराउणियां, औलाद ज़्यादा पैदा करनी, इन्हां झंझणां च अखीर फस के अपनी सेहत भी गुआउणी तो मर भी जाना। तो जां रब की मस्ती च आउणा वा कि ये काम भी नाल नाल करांगे तो रब की मस्ती जिहड़ी उहनूं अवलीयत देवांगे। कि मेरा सब तो वड्डा काम जिहड़ा वो रब नाल दीदार करना है, गल करनी है, उहदे विच वासल होना वा। किहनूं अहमियत दिंदे? कहंदे ये तुहाडी अकल ते छड्ड दिता। बाबा बुल्ले शाह साहब कहंदे ने कि तुसीं किवें करनी है। रब किते नहीं गया होया, साडियां फिर मैं अर्ज करांगा नीयतां नूं जाणदा हो कि नीयत की है। दरस च असीं काहदे वास्ते आए हैं? मसले ते नमाज मस्जिद विच काहदे वास्ते गए हैं? मराकबे ते बैठन लगे काहदे वास्ते बैठन लगे हैं? कहंदे ये नीयतां साडियां देख के साडे नाल रब साडे नाल उस तरह डील कर रहा है
ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਨਾ ਫਿਲ ਵਜੂਦ ਹੋਈਏ, ਫਨਾ ਫਿਲ ਸ਼ੈਖ ਹੋਈਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਫਨਾ ਹੋਈਏ, ਫਨਾ ਫਿਲ ਰਸੂਲ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਫਨਾ ਫਿਲਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।